Hello guys, today we will discuss about the important thermodynamic MCQs. So first is which law of thermodynamics define the concept of temperature? Thermodynamics का वो कौन सा लॉ है जो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है? तो डेट इज जीरोस लॉ. द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसका फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. In an adiabatic process, which of the following statement is true? Adiabatic प्रोसेस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जो है वो जीरो के इक्वल होता है. अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ का जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसकी ये स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हम बताता है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया ना ही ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ज़रूर किया जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंसेंटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो दैट इज टेम्परेचर. फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है. द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेट करती है? हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर से. तो डेट इज हीट इंजन. द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन डिपेंड अपॉन. कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ source and sink means hot temperature reservoir and cold temperature reservoir. Next, what is the value of universal gas constant? इसमें जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही हैं. आपको ये तीनों जो हैं वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी और नॉर मैटर विद इट्स सराउंडिंग, दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जो ना तो मैटर को एक्सचेंज करता है ना ही एनर्जी को, वो सिस्टम जो है वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम होता है. एंथैल्पी एच इज डिफाइन एज. एंथैल्पी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? यू प्लस पी वी, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम. द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन पी वी डायग्राम इज. जो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप होती है पी वी डायग्राम पे उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया, इसका फाइनल जो है वो रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास? माइनस लैम्डा पी डिवाइडेड बाई वी. एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ हीट कंटेंट, टोटल एनर्जी, सिस्टम डिसऑर्डर या प्रेशर चेंज. एंट्रोपी हमेशा सिस्टम की डिसऑर्डर को डिफाइन करती है. एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज़ मैक्सिमम, इनफाइनाइट, ज़ीरो या अनडिफाइंड. तो ये जो है 15 MCQs, ये हमारे पास थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का जो कि डिस्क्राइब करता है कि परफेक्ट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे, ज़ीरो केल्विन पे जो ज़ीरो ही होती है. विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ आइसोथर्मल एंड टू आइसोकोरिक प्रोसेस? ऐसा कौन सा साइकिल है जिसमें दोनों सिस्टम मौजूद होते हैं? तो स्टिरलिंग साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें आइसोथर्मल और आइसोकोरिक दोनों साइकिल जो मौजूद होते हैं. वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है. फॉर एन आइडियल गैस सी पी सी वी इज इक्वल्स टू. आइडियल गैस में जो सी पी और सी वी यानी कि कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? तो वो गैमा के इक्वल होता है. Which statement is associated with second law of thermodynamics? So that is heat cannot spontaneously flow from cold body to hot body. हीट जो है वो स्पॉन्टेनियसली कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होती. और परपेचुअल मशीन मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड वायलेट्स. ये कौन से लॉ को वायलेट करता है? तो ये फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. परपेचुअल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो कि बगैर इनपुट लिए आउटपुट देती है. तो इनपुट लिए बगैर जो है वो काम करना इम्पॉसिबल है. ये वायलेट करता है फर्स्ट लॉ को. ये एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करता है, जबकि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी क्रिएट करना नामुमकिन है.